कल आप लोग क्या पढ़ रहे थे? कुछ होमवर्क वगैरह किया? अच्छा, चैप्टर 14 पेज नंबर सिमेट्री, पेज नंबर 221। ओके, तो ये आपने 14 चैप्टर का एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो। तो हाउ मेनी नेम ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री? यस, हाँ, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, इमेज सिमेट्री और एक्सिस सिमेट्री एंड देयर आर 4 नेम्स ना, 4 नाम है उसके, कल बताए थे, है ना? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, इमेज सिमेट्री एंड मिरर लाइन सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन आल्सो सिमेट्री। क्लियर? वॉइस नहीं आ रही हमारी? हमारी वॉइस नहीं आ रही? हमारी वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को? हमारी वॉइस आप लोगों को नहीं आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गया। क्रिएटिंग सिमेट्री यूजिंग इंक और वाटर कलर, यूजिंग थ्रेड एंड टोटल रिफ्लेक्शन। गुड मॉर्निंग। ओके, आवाज आ रही है हमारी अब? यस सर। ओके, कल हमने आपको एक्सरसाइज B14 भी आपको करने के लिए कहा था। कॉन्ग्रुएंसी की ये एक्सरसाइज थी, तो आप लोगों ने कर लिया इसको? कंप्लीट हो गई? किसी कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम है व्यू? इस एक्सरसाइज को करने में कोई प्रॉब्लम? कोई क्वेश्चन पूछना हो पूछ लीजिए आप। फर्स्ट एंड सेकंड हमने बता दिए थे, हमने कहा था बाकी आप सभी लोग करना। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको ना आया हो तो आप पूछ लीजिए, तो हम आपको बता दें। नीतू सिंह, कौन? 4 नंबर, 4th नीतू यानी वैष्णवी। इन द गिवन फिगर CD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आपको यहां पर ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जितनी भी वर्डिंग लिखी रहती है सब आपको मालूम होना चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इन द गिवन फिगर आपको डायग्राम दिया है। आगे आपको डायग्राम दिया है, अगले पेज में, नेक्स्ट पेज में ऐसा कोई डायग्राम आपको गिवन है, और इसका नेम है इसका ABCD, ABC एंड D। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में कोई बताओ हमको क्या होता है? अगर जानते हो, नहीं जानते हो तो बोलो। हाँ,
अच्छा सुनो, ये इसमें लिखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, और जिस लाइन सेगमेंट पर वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, उस लाइन सेगमेंट को वो इक्वली टू पार्ट में डिवाइड कर देगा, इक्वली टू पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मींस ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जिस लाइन में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है उस लाइन सेगमेंट को ये इक्वली टू पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है। दिखाई पड़ रहा है? Yes, sir. ओके, तो आगे क्या कह रहे हो? बाइसेक्टर CD इज परपेंडिकुलर, CD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड CAD और CBD, ये एंगल है, दोनों क्या है? इक्वल है। तो CAD कौन एंगल है? ये है, और CBD कौन है? ये है। ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। ये दोनों एंगल, बोथ एंगल्स आर इक्वल। क्लियर? और ये बाइसेक्टर है, यानी ये साइड आपकी इक्वल है, ये एंगल आपकी इक्वल है, गिवन है। और आगे क्या कहना है? प्रूव दैट एंगल ACD इक्वल, हमको प्रूव करना है। Angle CBB. ओके, प्रूव करना है एंगल ACD इक्वल एंगल BCD। देखो इसमें है कुछ नहीं क्वेश्चन में। हाँ, यस बोलो। Sir, इसकी conditions मैं बताऊं? एक सेकेंड, हमको प्रूव ये करना है एंगल ACD ये एंगल और एंगल BCD ये एंगल, हमको ये एंगल हमको प्रूव करना है कि दोनों इक्वल होंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा आप ये बताओ। चलो हाँ, प्रूव बताओ। सर, पहले तो हमें इसकी conditions लिखनी होगी। कौन सी? सर, conditions कौन सी कंडीशन? किस मतलब प्रूव करने के लिए कि ये इक्वल है। कौन सी कंडीशन बतानी होगी, उसका नाम बताइए। सुनो, सर, पहली कंडीशन हो जाएगी AD is equal to DB। नहीं, वो तो बाद में आएगा, वो उसको प्रूव, उस कंडीशन को लाना पड़ेगा। सबसे पहले हमको ये प्रूव करना है। सुनो, हम बता रहे हैं, ये एंगल या है, सर ये जो CD है, तो सर ये कॉमन लाइन सेगमेंट। नहीं, एक सेकंड रुको ना, अरे रुको, स्टॉप। सबसे पहले ये जो एंगल है, या कोई साइड प्रूव करनी होती कि ये प्रूव कीजिए कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये एंगल और ये एंगल, या जो साइड प्रूव करना होता वो साइड और अदर साइड वो किस ट्रायंगल की है, किस ट्रायंगल में है। इसके बाद हमको जिन ट्रायंगलों में वो दोनों चीज होंगे जिनको हमें प्रूव करना है, उन ट्रायंगलों में वो हमें पहले उनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना होगा। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए जो वो आप बता रहे हो, क्या बता रहे हो? लिमिट या कंडीशन। ठीक है, कंडीशन आपको 5 टाइप्स की बता रखी है हमने। तो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए हमें देयर आर 5 कंडीशंस। उन 5 कंडीशन में चेक करेंगे कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो जब दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो जो आपको प्रूव करना है वह ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। समझ पाया? सबसे पहले हम जिस चीज को, नेक्स्ट दोबारा सुन लीजिए, सबसे पहले हम ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे, उन ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी जिनमें ये हमको प्रूव करना है, जो क्वेश्चन में हमको दिया है। जैसे ये एंगल ACD है, ACD ये वाला एंगल है, और BCD है। तो पहले आप चेक करो ये एंगल और ये एंगल किस किस ट्रायंगल में है। तो ये एंगल ACD और ये एंगल BCD, सॉरी ट्रायंगल। तो पहले लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BCD, इट इज क्लियर। हम लिखेंगे ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BCD। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए जो 5 टाइप्स की आपकी कंडीशन है उनमें उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे।
तो पहले चेक करें क्या क्या हमको मालूम है इसमें दोनों ट्रायंगल में। तो एक तो हमको पता है कि AD इक्वल DB, क्लियर पता है। दूसरा यस सर। CD इक्वल CD, ये इसको लिख देंगे आप कॉमन साइड। एक चीज और कॉमन है कि सर इसमें 90 का दोनों साइड एंगल हाँ, तो यहाँ पर आप लिखेंगे तो आप नोट करेंगे C तो सर यहाँ D पर ऐसे ऐसे हो जाएगा। A, हाँ यस, इक्वल एंगल CDB, ये लिखेंगे ईच 90 डिग्री, क्लियर। यहाँ पर देखिए लिखेंगे बाई क्राइटेरिया, हाँ यस, SAS, देन ट्राइंगल ACD कांग्रुएंट ट्राइंगल BCD, और इसकी तीन चीजें इक्वल हो गई तो बची हुई जो तीन चीजें होंगी वो भी इक्वल होंगी। हेंस एंगल ACD इक्वल एंगल BCD, मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल भी इक्वल पहले से था, बता रखा है, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। बस हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया, क्लियर। जब भी हमें कॉन्ग्रुएंसी में कोई चीज प्रूफ करना होगा तो पहले ये देखेंगे वो किन किन ट्रायंगल में है, जिन जिन ट्रायंगल में है उन दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। देयर आर 5 कंडीशंस है ना, और उसके बाद जो आपको प्रूफ करना था वो डायरेक्टली आपका प्रूफ हो जाएगा, क्लियर। समझ में आया? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट और कोई इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा, वैसे हम वीडियो भी डाल देंगे इसका। आप इसके सुनो स्टूडेंट, इसमें एग्जाम्पल भी कई दिए हुए हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल भी आप लगाने की कोशिश कीजिए। जैसे एग्जाम्पल 3 है पेज नंबर 224 में, एग्जाम्पल 4 है ना 2 to 5 में, और एग्जाम्पल, तो इनके आप एग्जाम्पल लगाइएगा, इनके आप एग्जाम्पल लगाइएगा, है ना। इनके एग्जाम्पल लगाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा कि हमको क्वेश्चन को कैसे लगाना है और सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। और जहां पर आपको डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। हाँ बताइए, कौन बोल रहे थे, बोलिए। सर मैं ये पूछ रही थी हाँ कि आपने सब पहले ऊपर कंडीशन में दोनों साइड्स लिख दी, उसके बाद एंगल लिख दिया। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो क्राइटेरिया आप लिखोगे ये आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप किसी भी क्रम में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो आपका है इसको आप सही लिखो, ये कंडीशन आपकी सही होनी चाहिए। ये कंडीशन जैसे हमने ये लिखा तो SSA नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। ये नहीं लिखोगे आप यहाँ पर, जो कंडीशन 5 टाइप्स की है। हाँ जरूरी नहीं है ना कि कंडीशंस को लाइन से लिखा जाए कि नहीं, कंडीशन जो 5 कंडीशन है उन्हीं के थ्रू प्रूव होता है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये जो कंडीशन है ये आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो कंडीशन है वो SAS है। आप इसको किसी भी क्रम में लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, और कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो तो पूछ लीजिए, इसके बाद हम आपको बता देंगे कौन सा चैप्टर अगला नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है आपको ना आते हो, बट आप पूछ नहीं रहे हो तो हम बताएंगे। अगर आप पूछोगे तो भी हम बताएंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन आज स्टार्ट करें या कोई क्वेश्चन पूछना है? बताएंगे वो ना, टाइम इज ओवर, देयर आर 3 minutes are left, so tomorrow we will discuss about chapter 5 construction. Okay, so you keep geometric box tomorrow, ठीक है। यस सर। कोई प्रॉब्लम? ओके सर। हाँ नो सर।
अभी आपको कुछ पूछना हो तो एक आध क्वेश्चन हम बता दें, एक आध 2 मिनट में पूछना कोई चीज। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कॉन्फिडेंस अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, आपको हमेशा काम आएगी। और इसमें कुछ नहीं प्रूव करने में, केवल नोट करना होता है, देख करके कोई काउंटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करना होता है, जोड़ने घटाने में, केवल माइंड गेम है इसमें बस। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। Sir. यस, Nice day, sir. सेम टू यू, Have a nice day, sir. सेम टू Thank यू, you, sir. सेम टू यू।